हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो बिहार एसएससी का काउंसलिंग 14 तारीख से होना है, उसके लिए बार बार रिमाइंडर भी जारी किया जा रहा है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जो जिस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के लिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मांगा गया है 2014 से पहले का, उसी प्रकार एनसीएल भी तक का ही मान्य होगा। ये वर्ड जोड़ करके एनसीएल भी 2014 से पहले का ही मांगा गया है। लेकिन 2014 से 2013 के बीच का अगर आपका होगा तो उसमें 18 भी आपको नहीं भरना है, और अगर इससे पुराना है 2013 से पुराना है तो आपको 18 भी भरना होगा। लेकिन जिनके पास 2014 से पुराना नहीं है उनके लिए समस्या यहाँ पे खड़ा कर दिया है आयोग। लेकिन आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि देखिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार का मान्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, भारत सरकार का एक बनता है जिसमें कि केवल पिछड़ा वर्ग का जिक्र होता है कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उस क्रीमी लेयर पर आपका कास्ट लिखा रहता है। जो भी आपका कास्ट है वो कास्ट मेंशन रहता है, और बीएसएससी आयोग के पास कास्ट लिस्ट है, और बिहार सरकार का ये साइट पर जो है जीएडी के साइट पर भी कास्ट लिस्ट डाला हुआ है कि कौन किस कैटेगरी में है, BC1 में है या BC2 में है। ठीक है, तो लेकिन देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, इसमें जो प्रपत्र 1 दिया गया है, ये प्रपत्र 18B जो दिया गया है, प्रपत्र 18B, ये दिया गया है कि जिसका 2013 से पुराना है, ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 से पुराना है तो उसको ये भरना है, और जिनका इसके बीच का है 31 अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच, उसको ये नहीं भरना है। तो इसमें देखिए, आपको एक चीज़ हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए आप लोग इस शपथ पत्र में क्या लिखा गया है कि भारत सरकार नई दिल्ली के आयोग कार्यालय ज्ञापन संख्या, यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोजन से, यहाँ से देखिए, भारत सरकार अब्लिक बिहार सरकार क्रमशः ओबीसी, यानी भारत सरकार वाले में आपको केवल ओबीसी का सर्टिफाई किया जाता है, और बिहार सरकार वाले में पिछड़ा वर्ग है, BC1 है या फिर BC2 है, MBC है, इसका सर्टिफिकेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों दिया गया है कि भारत सरकार अब्लिक बिहार सरकार द्वारा ओबीसी, यानी आपके पास भारत सरकार का ओबीसी है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। और इसके बाद अब्लिक करके दिया गया है कि रूप में मान्य है, और घोषणा करता हूं कि इतना। तो आपको कहने का मतलब है कि इसमें भारत सरकार का भी जिक्र किया गया है। अगर ये भारत सरकार का मान्य नहीं करते तो इस फॉर्मेट में इस वर्ड को काट देते। यहाँ से देखिए, ये वाला वर्ड नहीं रहता। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे हम, ये भारत सरकार यहाँ पर जो अब लिखा गया है इसको यहाँ से हटा दिया जाता, और इसको ओबीसी को हटा दिया जाता, क्रमशः भी हटा दिया जाता। यानी ये कुछ इस प्रकार का रहता कि सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा रूप के मान्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भारत सरकार भी लिखा गया है और बिहार सरकार भी लिखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके पास एनसीएल भारत सरकार का भी है तो उसको मान्यता दी जाएगी, लेकिन वो 2014 से पुराना होना चाहिए। लेकिन अगर 2014 से पुराना नहीं है तो आपको 13 तारीख को आयोग के समक्ष 10 बजे एकत्रित होना है। सभी स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। तो आयोग से इसका जवाब स्पष्टीकरण लेना है। स्टूडेंट वहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग भी जाने का सोच रहे हैं लोग, तो लेकिन 13 तारीख को आप लोग ज़रूर आइए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जिनके पास अवेलेबल है वो भी आइए, क्योंकि देखिए, अगर जिनका पास नहीं है वो केस करने जाएंगे तो फिर ये बहाली जो हो जाएगी लटक जाएगी, और इस तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको लगता है कि बिहार एसएससी के द्वारा जो CGL 2 निकाला गया था, तो CGL 2 में जो है वो करेंट का एनसीएल वैल्यू किया गया था, वैलिड किया गया था, और इस बहाली में जो है नहीं किया जा रहा। तो एक ही आयोग दो तरह का रवैया नहीं अपना सकता है। तो ये केस का बेस यहाँ से मजबूत हो जाएगा, और केस करने पर स्टूडेंट जो है ये जीत जाएंगे केस। लेकिन ये केस में पढ़ना नहीं चाहता है कोई, क्योंकि ये 8 साल से लंबित बहाली है, और अगर केस पर केस होता रहेगा तो फिर ये लंबित होती रहेगी बहाली। इसलिए इसको आयोग अगर निपटा देता है अपने तरीके से, अगर 13 तारीख को हम लोग जा कर के आयोग के समक्ष जो भी अपना बात रखते हैं, और आयोग ही इस पर खुद संज्ञान लेकर के अगर बात समझता है कि CGL 2 में जो है इस तरह से किया गया था तो इसमें से भी किया जाए, और तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि यहीं से मामला सलट जाएगा। नहीं तो केस करने से जो है इस तरह से सबका टाइम बर्बाद होगा, जनरल कैंडिडेट का भी बर्बाद होगा, सभी कैंडिडेट का बर्बाद होगा। इसलिए जो जनरल कैंडिडेट हैं वो भी इस बात को समझें कि आपको आना चाहिए 13 को, और आयोग इस तरह का मनमानी नहीं कर सकता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यही बताना चाहते थे कि भारत सरकार का भी जो एनसीएल है वो वैलिड ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भारत सरकार का भी इसमें
आपको मेंशन है, क्योंकि कास्ट उसमें मेंशन रहता है, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे बिहार सरकार का हो। और जब उसमें कास्ट मेंशन कर दिया गया है तो कास्ट लिस्ट तो सरकार के पास है, बिहार एसएससी के पास भी है, जीएडी के साइट पर भी है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होती है। और आपका रघुनाथ प्रसाद जी का भी जो वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो उसमें वो भी कह रहे हैं कि भारत सरकार को जो है मान्यता दिया जाता रहा है, चाहे वो बिहार सरकार का क्रीमिलियर हो चाहे भारत सरकार का। तो यही बात बताना था। बाकी जिनके पास 2014 से पहले का नहीं है वो आयोग जरूर 13 तारीख को 10 बजे एकत्रित होइए और आयोग के समक्ष हम लोग अपना बात रखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आयोग के तरफ से ही इस मामले को जो है सुलझा दिया जाए और इस तरह का दिक्कत परेशानी नहीं किया जाए। हालांकि आयोग तो जो कि रिमाइंडर 2 बार दे चुका है और रिमाइंडर पर रिमाइंडर देकर के यही बताना चाहता है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है कि 2014 से पुराना ही चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम लोग ज़रूर 13 तारीख को आयोग चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।